हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आदिकाल की समस्त रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, चाहे वो आदिकालीन लौकिक साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, धार्मिक साहित्य हो या रासो साहित्य हो। अब देखिए, धार्मिक साहित्य में भी हम जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अपभ्रंश साहित्य के रचनाकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम रासो साहित्य के प्रमुख रचनाएँ देखते हैं। तो देखिए, पहली रचना है खुमार रासो। अब खुमार रासो जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय, और उसका रचनाकार है 9वीं शताब्दी और 812 ईस्वी। नेक्स्ट है विजयपाल रासो। अब विजयपाल रासो की जो रचनाकार है वो नाले सिंह भट्ट जी हैं और उसका रचनाकाल क्या है? 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। जब हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो है चंद्रबरदाई जी, और उसका रचनाकाल है 12वीं शताब्दी और 1192 ईस्वी। नेक्स्ट है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, और इसकी रचनाकाल क्या है? 1155 ईस्वी और 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक, और जगनीक का जो समय काल है वो 1230 ईस्वी और 13वीं शताब्दी है। नेक्स्ट है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर, और इनका समय काल क्या है? 1300 ईस्वी और 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो के रचनाकार कौन है? जलधर जी हैं, और एक मुंज रासो है। मुंज रासो के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं, यानी उनका कोई अता पता नहीं है। एक और रचना है रासो काव्य की ही, उसका नाम है वसंत विलास। अब वसंत विलास के जो रचनाकार हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं है, यानी उनके कवि भी अज्ञात हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य की रचनाएं जो है दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है गद्य साहित्य की रचनाएं और दूसरी होती है पद्य साहित्य की रचनाएं। तो चलिए देखते हैं गद्य साहित्य की रचनाएं। पहली रचना है राउरबेल। राउरबेल के जो कवि हैं वो हैं रोढ़ा कवि, और उसका समय काल है 10वीं शताब्दी, और ये गद्य साहित्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी गद्य साहित्य है, और इसके रचनाकार कौन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के? पंडित दामोदर शर्मा, और इसका समय काल है 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और उनका समय काल क्या है? 14वीं शताब्दी, और ये अभी एक गद्य काव्य है, गद्य साहित्य है। अब नेक्स्ट है अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? खलिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराने हिंद, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने और नुपुर सिंह। तो ये अमीर खुसरो जी की रचनाएं हैं, और उनका अमीर खुसरो का जो समय काल है वो क्या है? 14वीं शताब्दी। और ये जो खलिक बारी जो रचना है अमीर खुसरो की, वो पद साहित्य की रचना है। अमीर खुसरो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि आदिकाल में खड़ी बोली को महत्व दिया। नेक्स्ट है, यानी महत्व दिया मतलब क्या कि आदिकाल में जो है खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो जी ही थे। अब एक और है विद्यापति जी। तो विद्यापति की जो रचना है वो है पदावली, और उनका समय काल क्या है? 14वीं शताब्दी। और पदावली जो है एक पद साहित्य है। पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है पदावली? मैथिली भाषा में। अब नेक्स्ट है जो कीर्तिलता। तो कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो है ये भी विद्यापति की रचना है, और कीर्तिलता का जो रचना का समय है वो 1403 ईस्वी है, और कीर्तिपता का भी 1403 ईस्वी में लिखा गया है। इन दोनों की जो भाषा है वो अवहट्ट भाषा है, कीर्तिलता और कीर्तिपता की। कीर्तिलता के विषय में विद्यापति कहते हैं कि देसिल बौना सब जग मिठा। ठीक है। अब नेक्स्ट है जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भट्ट केदार हैं। अब इनका रचना का समय क्या है? 12वीं शताब्दी है और 1186 ईस्वी है, और जयचंद प्रकाश भी एक पद्य साहित्य है। नेक्स्ट है जयमयंक जयचंद्रिका। तो इसकी जो रचना का काल है वो है 12वीं शताब्दी, और इसके कवि कौन है? मधुकर कवि, और ये भी एक पद्य साहित्य है। नेक्स्ट है ढोला मारू रादुहा। तो ढोला मारू रादुहा की रचना सबसे पहले ना कल्लोल कवि ने की थी, जो कि 1473 ईस्वी में की थी। लेकिन जब हम ढोला मारू रादुहा की बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो कुशल लाभ माने जाते हैं, और ढोला मारू रादुहा का जो असली रचनाकाल माना जाता है वो 1561 ईस्वी माना जाता है, और ये पद साहित्य है। नेक्स्ट है रणमल छंद।
अब रणमल छंद के जो रचनाकार हैं वो श्रीधर व्यास हैं और इसका रचना काल क्या है 1454 ईस्वी और ये भी एक पद्य साहित्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को देखेंगे। तो सिद्ध साहित्य के रचनाकारों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सरहपा का। तो सरहपा ने 2 रचनाएं की थी, एक तो कि दोहा कोश और दूसरा चर्या गीत। तो इनके जो सरहपा का समय काल था वो था 769 यानी कि 769 और कौन सी शताब्दी के 8वीं शताब्दी के सरहपा थे। ठीक है। अब एक और बात कि सरहपा को ना हिंदी का पहला कवि माना गया है और सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है तो इसको राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अब नेक्स्ट है लुइप्पा। सरहपा के बाद से कौन आ रहा है लुइप्पा। लुइप्पा का समय काल क्या है 773 ईस्वी के लगभग। तो लुइप्पा ने 3 रचनाएं की थी, एक तो बुद्धोदय, भागमत भी समय और लुइप्पा गीतिका। नेक्स्ट है सब्रपा। सब्रपा की जो रचना है वो चर्यापद है, महामुद्रा वज्रगिरी है गीति है और एक है वज्रयोगिनी साधना। और सब्रपा का समय है 780 ईस्वी। तो एक बार और सब्रपा की रचनाओं को देख लेते हैं। चर्यापद, महामुद्रा वज्रगिरी गीति, वज्रयोगिनी साधना। अब नेक्स्ट है कण्हपा। अब देखिए कण्हपा की 2 रचनाएं हैं, एक है कण्हपा गीतिका और एक है चर्य विनिश्चय। ठीक है। दूसरी रचना का है चर्य विनिश्चय। अब कण्हपा का समय है 820 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट है डोम्भिक्पा। अब डोम्भिक्पा की 4 रचनाएं हैं, एक है डोम्भी गीतिका, दूसरा नाद बिंदु धारे, योगचर्या और अक्षर दीपोपदेश और इनका समय काल है 840 ईस्वी। नेक्स्ट बात करते हैं हम जैन साहित्य की। तो जब हम जैन साहित्य में देखते हैं तो जैन साहित्य के जो रचनाकार हैं देवसेन, उनका जो रचना का समय है वो है 933 ईस्वी। तो जब देवसेन की रचना की बात करते हैं तो देवसेन की रचनाएं हैं श्रावकाचार, दव्य सहाय, लघुनय चक्र, दर्शन सार, नय चक्र, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार और सौधम दोहा। तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये सभी की सभी जो हैं देवसेन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शालिभद्र सूरी की। तो देखिए शालिभद्र सूरी आपको सब पता है कि जैन साहित्य की बात हो रही है। तो शालिभद्र सूरी की जो है 3 रचनाएं हैं। पहली है भारतेश्वर बाहुबली रास जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, दूसरी है पंच पांडव चरित्र रास और तीसरी है बुद्धि रास। तो जो भारतेश्वर बाहुबली रास का जो समय काल है रचना का वो है 1184 ईस्वी। पंच पांडव चरित्र रास का जो समय है वो है 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशुक की। तो आशुक की 2 रचनाएं हैं, एक तो कि जीवदया रास और दूसरी चंदनबाला रास। तो पहली जो प्रश्न पूछा जाता है कि आशुक की पहली रचना कौन सी थी, तो आशुक ने जो पहली रचना की थी वो थी जीवदया रास और दूसरी रचना थी चंदनबाला रास। और चंदनबाला रास का जो रचना का काल था वो था 1200 ईस्वी। नेक्स्ट है हेमचंद्र। अब हेमचंद्र जो है ये अपभ्रंश में भी आते हैं क्योंकि इसको हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की थी, इसके लिए इनको हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया है। लेकिन जैन साहित्य में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने और भी रचनाएं की हैं, जैसे कि कुमारपाल चरित्र, देसी नाम मालाकोश, प्राकृतानुशासन, छंदानुशासन और एकदम लास्ट रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। हेमचंद्र का जो काल था वो था 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है जिन धर्मसूरी। जब हम जिन धर्मसूरी की बात करते हैं तो उनकी 3 रचनाएं हैं, एक तो कि कोसा नाम की वेश्या, दूसरा स्थूलीभद्र रास और गुरुभाई। तो ये जो स्थूलीभद्र रास है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इनका जो रचना का काल है वो है 1209 ईस्वी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय सेन सूरी। तो विजय सेन सूरी की रचना का काल है 1231 ईस्वी और इनकी जो रचना है वो रेवंतगिरी रास है। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंतगिरी रास। नेक्स्ट है सुमितगढ़। तो सुमितगढ़ की जो रचना है वो है नेमिनाथ रास। क्या है? नेमिनाथ रास और इनका रचना काल है 1231 ईस्वी। नेक्स्ट है उदयवंत। उदयवंत को विजय भद्र भी कहा जाता है। तो उदयवंत की जो रचना है वो गौतम स्वामी रास है। नेक्स्ट है
उपदेश रसायन। अब उपदेश रसायन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जिनदत्त सूरि। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरि जी। नेक्स्ट है प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक जो हैं किसके रचनाकार हैं? कछुली रास के। प्रज्ञा तिलक की कौन सी रचना है? कछुली रास। अब नेक्स्ट व्यक्ति हैं सारमूर्ति। सारमूर्ति जो थे उन्होंने किसकी रचना की थी? तो जिनपदम सूरिराज की। नेक्स्ट हैं वज्रसूरि सेन। अब देखिए वज्रसूरि सेन ने जो है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास की रचना की थी। देखिए हम लोगों ने एक भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना देखी थी। यहाँ पर भारतेश्वर बाहुबली रास रचना देखी थी कि नहीं देखी थी? शालिभद्र सूरि की। ये देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास। लेकिन जब हम इनकी रचना देखते हैं वज्रसेन सूरि की, तो वज्रसेन सूरि ने भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, यहाँ पर घोर शब्द लग गया है, तो इन्होंने इसकी रचना की थी। अब नेक्स्ट है मेरुतुंग। जैनचार मेरुतुंग। तो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी जो कि 1304 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है सोमप्रभु सूरि। तो सोमप्रभु सूरि ने कुमारपाल प्रतिरोध रचना की थी। अब देखिए जो सोमप्रभु सूरि हैं उन्होंने कुमारपाल प्रतिरोध की रचना की है। यहाँ पर प्रतिरोध शब्द है, लेकिन जब हम हेमचंद्र की रचना देखते हैं तो हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र रचना की है। कुमारपाल चरित्र रचना। और यहाँ पर हम जब इनकी रचना देखते हैं सोमप्रभु सूरि की, तो इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध की है। अब नेक्स्ट है राजशेखर सूरि। अब राजशेखर सूरि ने नेमिनाथ फागु की रचना की है। और नेमिनाथ फागु की रचना कब हुई है? तो 1348 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाथ साहित्य के प्रमुख रचनाकारों की। देखिए जो नाथ साहित्य के रचनाकार हैं उसमें पहले तो नाथों की संख्या जो है ना 9 मानी गई है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो जो है मच्छिंद्र नाथ थे, जो कि गोरखनाथ के जो गुरु थे। अब सबसे पहले जो नाथ माने जाते हैं वो आदिनाथ हैं, यानी कि आदिनाथ मतलब कौन? स्वयं शंभु यानी शंकर भगवान। और दूसरे बात से मच्छिंद्र नाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। और फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आते हैं गोरखनाथ। अब जो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या जो है 40 मानी जाती है, लेकिन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक जो रचनाएं हैं उनकी संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने 14 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी है। गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएं चलिए देख लेते हैं। तो एक है शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नौरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध। आत्मबोध में देखिए आधा तो रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरख बोध, रोमवली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाओं की। तो अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं में हम जब देखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जोगेंदु या योगेंदु का। तो देखिए जोगेंदु थे, जो उनका समय काल था 6वीं शताब्दी। अब योगेंदु ने 2 रचनाएं की थी। एक तो था योगसार और दूसरी था परमात्म प्रकाश। नेक्स्ट है स्वयंभू। तो स्वयंभू ने जो रचनाएं की थी वो था परमचर्यु, ऋक्षणेमी, स्वयंभू छंदस और पंचमो चरित्र। यहाँ पर पंचमो चरित्र। स्वयंभू का जो समय काल था वो 8वीं शताब्दी था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्पदंत की। तो पुष्पदंत की जो रचनाएं थी आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, ड़य कुमार चर्यु जो कि नाग कुमार चरित थी, और जसहर कुमार चरित, और एक था कोश ग्रंथ। तो ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं और पुष्पदंत का समय था वो 10वीं शताब्दी था। नेक्स्ट है धनपाल। तो धनपाल की जो रचना थी वो भविष्यत कहा थी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और उसी भविष्यत कहा का एक और नाम है सूर्य पंचमी रास। भविष्यत कहा का दूसरा नाम क्या है? सूर्य पंचमी रास। और धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट है राम सिंह। राम सिंह का जो समय है 11वीं शताब्दी है, और राम सिंह की जो रचना है वो पाहुड़ 2 का है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जिनदत्त सूरि। अब जिनदत्त सूरि का जो रचना काल है वो 12वीं शताब्दी है, और जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन की रचना की थी। नेक्स्ट है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने जो है संदेश रासक की रचना की थी, और संदेश रासक का समय है 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने, मैंने आप लोगों को पहले भी हेमचंद्र की 4-5 रचनाएं बताई थी। तो हेमचंद्र का ये शब्दानुशासन जो कि अपभ्रंश साहित्य के अंदर आता है, इसके अंदर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का मिश्रण है।
और ये 12वीं शताब्दी में यानी कि 1241 संवत में लिखा गया है। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिबोध। तो कुमारपाल प्रतिबोध मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया था जैन साहित्य में भी। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभु सूरी की रचना है और इसका समय है 1241 संवत। अब नेक्स्ट है प्राकृत पेंगलम। तो प्राकृत पेंगलम जो है वो विद्याधर की रचना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी।